आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज कबीर बीजक वृतांत के अंतर्गत रामायणी संख्या 7 और रामायणी संख्या 8 के बारे में वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, कबीर साहब का मूल बीजक जिसमें कि रामायणी संख्या 7 पहले मैं आपके समक्ष गाकर बताऊंगा, उसके पश्चात उसका भावार्थ करूंगा। इसी तरह रामायणी संख्या 8 का पहले गायन करूंगा और उसके पश्चात उसके अर्थ आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, आइए इस कबीर बीजक में रामायणी संख्या 7 को शुरू करते हैं। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। दोस्तों, यह 5 पंक्तियों की रामायणी है और इसका अब भावार्थ शुरू करते हैं। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। अर्थात तहिया कहते हैं सृष्टि से पहले, यानी कि सृष्टि के पहले हवा और पानी नहीं था। उस समय सृष्टि की रचना किसने की? कोई सृष्टि के मूल में तो अवश्य ही था, तभी तो उसने सृष्टि की रचना की। वे ही सृष्टि के मूल हैं। कौन है? सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। अर्थात उस समय ना अक्षत योनि कन्या कली थी और ना गर्भाशय युक्त रजस्वला यानी कि फूल युवती थी, ना ही गर्भ धारण करने की शक्ति थी और ना गर्भ का मूल वीर्य ही था। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। उस समय 14 प्रकार की विद्याएं नहीं थी। वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, तौरीत आदि धर्म ग्रंथ नहीं थे। किसी प्रकार की शब्द वाणी भी नहीं थी। उसका स्वाद लेने वाला भी कोई नहीं था। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। उस समय
शरीर का कोई रूप नहीं था, शरीर में वास करने वाला जीव भी नहीं था, सबका भार वहन करने वाली पृथ्वी भी नहीं थी, वायु और आकाश भी नहीं थे। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अर्थात उस समय कोई मार्गदर्शक गुरु के रूप में नहीं था, गुरु की वाणी का अनुसरण करने वाला भी कोई शिष्य नहीं था, भक्ति के सुगम या कठिन मार्ग भी नहीं थे और ना ही किसी ने कोई बताने वाला था। दोस्तों, यह रामायणी नंबर 7 यहाँ समाप्त होती है। इसके पश्चात 2 लाइन की साखी है। अविगत की गति का कहूँ, जाके गाँव न ठाऊं। अविगति की गति का कहूँ, जाके गाँव न ठाऊं। गुण विहूना पेखना, का कहली जय नाम। गुण विहूना पेखना, का कहली जय नाम। अर्थात सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अविगत अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। उनके निश्चित गांव ठौर ठिकाने की सही जानकारी किसी को नहीं है। सतगुरु ज्ञान के बिना उनका दर्शन और सुमिरन जाप के लिए उनके गुप्त नाम की जानकारी संभव नहीं है। इसके पश्चात रामायणी संख्या 8 पर आते हैं। रामायणी संख्या 8 का गायन पहले करूंगा, उसके पश्चात आपको इसका भावार्थ बताऊंगा। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कह संदेशा। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्णन करें अधिकारी। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना। जाग बलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा। जाग बलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा। उहै बात राम वशिष्ठ मिल गाए, उहै बात कृष्ण उद्धव समझाई। उहै बात राम वशिष्ठ मिल गाए, उहै बात कृष्ण उद्धव समझाई। उहै बात जो जनक दृढ़ाए, देह धरे विदेह कहाई। उहै बात जो जनक दृढ़ाए, देह धरे विदेह कहाई। दोस्तों, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। तत्त्वमसि अर्थात अद्वैत वेदांती ऋषियों ने कल्पित ब्रह्म
ओंकार के संबंध में तत्वमसि का उपदेश दिया। इनका अर्थ तत् धन त्वम धन असि अर्थात वह तुम हो, वह तुम हो। तत्वमसि वह तुम हो। छंदो ज्ञादि उपनिषद में भी इसी संदेश को कहा गया है। एक बार फिर प्रथम लाइन को आपके समक्ष पुनरावृत्ति कर रहा हूं। तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कह संदेशा। अद्वैत वेदांती ऋषियों ने कल्पित ब्रह्म ओंकार के संबंध में तत्वमसि का उपदेश दिया। तत्वमसि कहते हैं कि वह तुम हो। छंदोग्यादि उपनिषद में भी इसी संदेश को बताया गया है। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्णन करें अधिकारी। अर्थात वेदांतियों का यह निश्चित सिद्धांत अत्यंत गंभीर और भारी है कि ओंकार ही सर्वशक्तिमान और सभी का मोक्षदाता है। अतः मोक्ष पाने के लिए उन्हीं की उपासना को अनिवार्य बताया गया है। धर्माधिकारियों ने भी इसी सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया है। जग जाग बलिक औ जनक संवादा, परम तत्व का निज परमाना। सनकादिक नारद शुक माना, परम तत्व का निज परमाना। सनकादिक नारद शुक माना। अर्थात उन्होंने ओंकार को परमात्मा तथा वेद को परमात्मा का संदेश माना। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई देवर्षि नारद तथा शुकदेव जी ने भी इसी सिद्धांत को ही सही माना है। जाग बलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा। जाग बलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा। अर्थात उपनिषद में याज्ञवल्क्य और राजा जनक का संवाद भी इसी विषय पर आधारित है। दत्तात्रेय ने भी श्रीमद् भागवत में इसी विषय का रसास्वादन किया है। उहै बात राम वशिष्ठ मिल गाए, उहै बात कृष्ण उद्धव समझाए। उहै बात राम वशिष्ठ मिल गाए, उहै बात कृष्ण उद्धव समझाए। अर्थात योग वशिष्ठ ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी एवं देवर्षि वशिष्ठ जी ने भी उसी का गायन किया है और भगवत पुराण में भी इसी तत्व मसीह को भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया है। इसके पश्चात आती है उहै बात जो जनक दृढ़ाए, देह धरै विदेह कहाई। उहै बात जो जनक दृढ़ाए, देह धरै विदेह कहाई। अर्थात अष्टावक्र ने राजा जनक को यही उपदेश दिया तथा दृढ़ विश्वास करा दिया कि फलस्वरूप देहधारी राजा जनक विदेह कहलाए। दोस्तों, इसके बाद साखी आती है। कुल मर्यादा खोए कै, जियत मुआ नहीं हो। देखत जो नहीं देखिया,
अदृष्ट कहावै सोय। कुल मर्यादा खोई कै, जियत मुआ नहीं होय। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावै सोय। अर्थात कुल, खानदान, जाति, पद, धन, विद्वता की मर्यादा का स्वाभिमान मन से त्याग देने पर हृदय निर्मल हो जाता है। जीवन में मृतक दशा आती है। इसी दशा में परमात्मा का दर्शन संभव है, किंतु जिसने मृतक दशा को प्राप्त ही नहीं किया और जप तप के सहारे परमात्मा दर्शक का इच्छुक बना है, उसे दर्शन नहीं होता है, अतः वह उन्हें अदृश्य कहता है। तो दोस्तों, यह आपके साथ, आपके समक्ष रामायणी संख्या 7 और रामायणी संख्या 8 का वृतांत आपके समक्ष भाव सहित, गायन सहित उसके आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यह वृतांत कबीर बीजक की रामायणी संख्या 7 और 8 से लिया गया था। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में मैं आपको बार बार विनती कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इससे मुझे अगले वृत्तांत बनाने में बल मिलता है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जय श्री कबीर साहब, जय सभी भक्तों की, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।